समय अल्प है और कार्य अधिक है, इसलिए अब हम लक्ष्मण और शूर्पणखा का दृश्य करेंगे। आइए। पंडित रामकृष्ण, हमें महाराज का ध्यान रखना होगा। आसपास के लोगों और घटनाओं पर पैनी नजर रखनी होगी। जी मंत्री भाई। लक्ष्मण। निर्देशक महोदय, वो अच्युत देव अभी तक पधारे नहीं। जब तक उनका आगमन नहीं होता हम बन जाते हैं लक्ष्मण। सौदामिनी देवी हमें मोहित कर लेंगी। गुरुजी सूंघ रहे हैं। हाँ तो हम क्या करें? हाथ आगे कर लीजिए गुरुजी। वो आ गए हमारे लक्ष्मण। गुरुजी, आपको देखकर सुदामिनी को इतनी प्रसन्नता के साथ उछलता नहीं देखा। हाँ, तो अब लक्ष्मण और शूर्पणखा का दृश्य आरंभ कीजिए। पहली दृष्टि में हम आपको देखकर मोहित हो गए थे। ये बलशाली शरीर, मनमोहक मुस्कान, देखते ही हमने ये प्रण कर लिया था कि आप ही हमारे जीवन साथी होंगे। देवी, ये असंभव है। हम विवाहित हैं और अपनी पत्नी उर्मिला के प्रति समर्पित भी हैं। यह असंभव है। हमें अरे गुरुदेव, अभिनय है, धैर्य रखिए। देख नहीं रहे, रासलीला चल रही है। रासलीला नहीं मूर्ख, रामलीला। हाँ हाँ वही। किंतु हमें कोई आपत्ति नहीं। देवी, पराई स्त्री का स्पर्श भी हमारे लिए पाप है। बहुत अच्छे लक्ष्मण भैया। परंतु अब आप ही हमारे सर्वस्व हैं। हमारी सांसें और हमारे स्वप्न भी आप हैं। हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं। अब आज के बाद हम केवल और केवल आपके लिए ही नृत्य करेंगे। शूर्पणखा नृत्यांगना नहीं थी। क्यों? आपको कैसे पता? आप शूर्पणखा के अंगरक्षक थे। अरे, शूर्पणखा राक्षसी थी। देखिए सौदामिनी, आप ना पात्र की सीमा में रहिए कृपया करके। तो को मत हाथ आगे करो। सौदामिनी, अति उत्तम, सराहनीय है। तुमने अपने अभिनय से शूर्पणखा को एक नया रूप दे दिया है। बस ऐसे ही अभ्यास करते रहो। हे वीर पुरुष, क्या आपको हमारा सौंदर्य नहीं लुभाता? देवी, आपका रूप ब्रह्मचारियों की तपस्या भंग कर दे। शिला भी आपको देखकर मंत्रमुग्ध होकर वार्तालाप करने लगे। परंतु हे देवी, हमारा कोई मेल नहीं। वाह वाह वाह, अद्भुत, अतुल्य है आप दोनों का अभिनय। वाह। अब सीता मैया और हनुमान जी के दृश्य का अभ्यास होगा। जी गुरुजी, मैं अपनी गदा लेकर आता हूँ। हाँ हाँ जाइए, और महारानी जी को भी बुला लिया जाए। हाँ। लकड़ी की नहीं, असली तलवार से होगा रामलीला में महाराज पर हमला। आरंभ करें। महारानी डरिए डरिए। ये क्या डरिए डरिए लगा के रखा है आपने? इतना समय लगता है आने में? हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। आपको मुझसे भयभीत होना है, आप मुझे जानती नहीं है। जी 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 महारानी। क्या थे हम हनुमान जी से नहीं रामकृष्ण से बात कर रहे हैं। हम महारानी हैं, हमसे प्रतीक्षा करवाते हैं।
छड़ी पड़ेगी इसे, छड़ी। चलो फिर से आरंभ करो। गुरुजी, देखिए ये जो है हनुमान जी के अद्भुत चरित्र के अभिनय के योग्य नहीं है। इनके लिए तो वो वानर का पात्र ही उचित है। ठीक है, ठीक है, आरंभ करो। हाँ। ठीक से। कौन है आप और इस वाटिका में कैसे आ गए? मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ, उनका संदेशा लेकर आया हूँ। श्री राम? परंतु हम कैसे विश्वास करें आपका? मेरे नैनों में देखें माते, आपको केवल श्री राम श्री राम श्री राम ही दिखेंगे। श्री राम मेरे रोम रोम में बसते हैं। अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी, मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्मपरायण श्री राम का मैं भक्त हूँ। परंतु हमें अभी भी शंका है। यदि आप सत्य कह रहे हैं कि आप हमारे प्रभु श्री राम के दूत हैं, तो हमें इसका कोई प्रमाण दीजिए। अवश्य माते, प्रमाण स्वरूप मैं भगवान श्री राम की अंगूठी लाया हूँ। दिखाइए। अवश्य। ये आप यहाँ कैसे आ गई? मूर्ख, हम यहाँ रामलीला कर रहे हैं और तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि हमें यहाँ दुष्ट रावण उठाकर लाया है। परंतु दुष्ट रावण तो सीता मैया को उठाकर लाया है ना? तो हम क्या आपको तड़का नजर आ रहे हैं? हम हैं सीता माँ। परंतु सीता माँ तो महारानी चिन्ना देवी बनी थी। हम भी सीता माँ हैं। हम दोनों ने मिलकर निर्णय लिया है कि सीता माता का पात्र हम दोनों आधा आधा निभाएंगे। परंतु छोटी महारानी, वो उचित है, उचित है। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि आधा आधा पात्र ना करें, समझने में समस्या होगी, मुझे भी और दर्शकों को भी। कुछ समय समस्या होगी। अच्छा, और कुछ समय पश्चात क्या होगा? आदत हो जाएगी। पंडित रामाकृष्ण, चलो प्रारंभ करते हैं। जी। तो बताइए पंडित रामाकृष्ण। रामाकृष्ण नहीं, हनुमान, हनुमान। हाँ, बताइए हनुमान, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप हमारे प्रभु के दूत हैं? प्रमाण स्वरूप मैं भगवान श्री राम की ये अंगूठी लाया हूँ। अंगूठी? हाँ। रामाकृष्ण, अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी। महारानी जी, अगला संवाद बोलिए। पंडित रामाकृष्ण, हमें अभी ना करने दीजिए। हाँ, हाँ। अंगूठी, हमारे स्वामी की अंगूठी। हाँ। अब तो आपको विश्वास हुआ ना कि मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। हाँ रामाकृष्ण, हमें विश्वास हो गया। अब आप महारानी चिन्ना देवी को भी विश्वास दिला दीजिए कि ये अंगूठी हमारे प्रभु श्री राम की है। ये दृश्य यही समाप्त हुआ। अति उत्तम, अति उत्तम। अब हम रावण, विभीषण और प्रहस्त का दृश्य करेंगे। आइए, धनी मणि को भी बुलाइए। धनी शुरू कर शुरू। महाराज दशानन की जय। अरे मूर्ख, इस दृश्य में रावण महाराज की प्रशंसा नहीं, निंदा करनी है। वही तो, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। आप दोनों के हृदय में जो कुछ भी है ना, सब कह दीजिए। अपने आक्रोश को शब्दों में बदलने का ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। दृश्य है हमारे पास, केवल संवाद ही तो कर रहे हैं। वही तो, अभिनेता वो नहीं होता धनी महाराज जो दिए गए संवाद बोलता है। अच्छा अभिनेता अपने संवाद स्वयं बनाता है। अर्थात आप ये समझिए कि गुरुवर रावण है। समझना क्या है, वो तो है ही रावण। वही तो गुरुवर रावण के बारे में आप दोनों के जो भी विचार हैं बस कहते जाइए, वो स्वयं संवाद बन जाएंगे और कोई आपको कुछ कहेगा भी नहीं। अब बताइए, ऐसा अवसर फिर कहीं मिलेगा? हैं? हैं? हाँ।
हम हैं लंकेश। महान रावण, महाप्रतापी, महाशक्तिशाली, अति अभिलाषी महान रावण। कहाँ के प्रतापी हैं आप? निर्धनों को तो आप लूटते हैं, अपने पद का लाभ उठाकर निर्दोषों पर आप अत्याचार करते हैं। घोर कपटी हैं आप, घोर कपटी। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं, देश को, भारत राज्य को दिखाते हैं कि वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, परंतु छुपके छुपके शादीशुदा होते हुए पराई स्त्री पर नजर डालते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। चुप रहो, तुम भूल रहे हो हमसे बलशाली इस संसार में और कोई नहीं है। कहाँ के बलशाली हैं आप? जब से ये राज्य में आया है आपकी लंका ढाया जा रहा है, आपकी लंका को जलाया जा रहा है। महावीर नहीं, महाठग है ये। इस पूरे राज्य मतलब इस संसार को ठग कर अपना घर मतलब इस लंका को सोने की लंका बनाना चाहता है ये। सुधर जाइए, अभी भी समय है, अन्यथा श्री राम के हाथों आपका वध होगा। चुप, मूर्खों, अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो, तुम तो बाद में देखते रहो। संवाद पुस्तिका में जो संवाद वर्णित है वही बोलिए। सही चल रहा, सब सही चल रहा है, एकदम वास्तविक लग रहा है। जी छड़ी मार निर्देशक। बस हो गया, हंस लिया। निर्दोषों पर अत्याचार करने वाले पापी, हमें भूखा रखकर 56 भोग छकने वाले पाखंडी, हमारे सामने पूरे संसार को लूटने वाले दुष्ट। बंद करो अपना ये प्रलाप। क्यों बंद करे गुरुजी? अभी तो बहुत प्रशंसा बाकी है। बोले क्या? सीधे बोलो, क्या हो? आपसे यही प्रार्थना है कि सीता मैया को सत्सम्मान श्री राम जी के पास भेज दीजिए। आपके पाप का घड़ा भर चुका है। यदि आप अभी भी सचेत नहीं हुए तो आपकी मृत्यु निश्चित। संभल जाइए ब्राह्मण श्रेष्ठ रावण। सीधे से यही संवाद बोलना था ना। पहले इतना अपमानित क्यों किया? हम पहले ही माता सीता को छोड़ देते। जाइए, छोड़ दिया माता सीता को, छोड़ दिया। टोको मत। हाथ आगे करो, आगे करो। क्या संवाद बोल रहे हो? यदि रावण ही सीता को छोड़ देगा तो रामायण का क्या होगा? हमारा अपमान कर रहे थे वो। अपमान कर रहे थे तो रामायण ही बदल दोगे। जाओ और जाकर अपने संवाद कंठस्थ करो। पीछे से प्रहार हो रहा है। धनीमनी, महाराज को तलवार दो। सावधान अर्जुन, हम आ रहे हैं। अरे आचार्य, महाराज, हमने कहा था आपसे सतर्क रहिए। आपकी असतर्कता का परिणाम आज आपको भुगतना होगा। बचेंगे नहीं आप आज। महारानी जी, चलिए मैं आपको सुरक्षित ले चलता हूँ। महाराज,
किसका सर फूटा? अच्युत देव का। हैं? अच्युत देव! अच्युत देव! अच्युत देव! राजवैद्य को बुलाइए, इन्हें चिकित्सा की आवश्यकता है। मंत्रीवर, पानी लाइए। जी महाराज। महाराज, आप इनके लिए क्यों चिंतित हो रहे हैं? ये तो आपका वध करना चाहते थे। नहीं, ये हमारा शत्रु नहीं है, ये केवल एक खेल था। खेल? जी हाँ, खेल। सतर्कता का अभ्यास। बाल्यकाल से ही हम अच्युत देव से कहते आए हैं कि वो हम पर प्रहार कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, ताकि हम सदैव सतर्क रह सकें। ये उसी खेल का एक भाग था। परंतु ये खेल आज हम पर बहुत भारी पड़ गया भ्राताश्री। आप सदैव हमसे जीतते आए हैं, परंतु आज हमने पूरी योजना बना के रखी थी कि आपको अवश्य हरा देंगे हम, परंतु हम आज भी असफल रहे। और इन देवी ने तो हमारे परलोक गमन की पूरी व्यवस्था ही कर दी थी। नहीं महाराज, इसमें शारदा जी की कोई गलती नहीं है। वो तो केवल आपका जीवन बचाने का प्रयास कर रही थी। हम जानते हैं इनका कोई दोष नहीं है। आज की योजना पर इन देवी ने पानी फेर दिया, और वो खाज वाले बेर, रसायन वाले, उस योजना पर पंडित रामाकृष्णा ने। खाज का रसायन? अर्थात आपने वो रस। परंतु खाज के रसायन से सतर्कता का क्या लेना देना? लेना देना है। वो खाज के रसायन वाले बेर जब भ्राताश्री खाते तो इनका ध्यान बढ़ जाता है, और ये शारीरिक रूप से असक्षम हो जाते और इनके ऊपर आक्रमण करना और सरल हो जाता। और हम भ्राताश्री को एक चीज और बताना चाहते थे कि भ्राताश्री, आक्रमण केवल अस्त्र शस्त्रों से ही नहीं किया जाता, आक्रमण और भी कई तरीकों से किया जा सकता है। निसंदेह और भी तरीके हो सकते हैं आक्रमण करने के, और यह आक्रमण किसी भी व्याधि या रोग के समय भी हो सकता है। सतर्क रहना आवश्यक है, अनिवार्य है। अच्युत देव जी, प्रहार अधिक शक्तिशाली तो नहीं था ना? देवी, यदि थोड़े से बल का और प्रयोग किया होता ना आपने, तो आज हम भ्राताश्री की गोद में नहीं, सीधा यमराज की गोद में लेटे होते। पंडित रामकृष्णा महाराज, आपकी धर्म पत्नी तो आपसे भी अधिक साहसी है और प्रबल भी। हाँ, वैसे तो इनके आक्रमण सदैव मुझ पर ही होते हैं। आज दुर्भाग्यवश अच्युत देव जी पर हो गए। क्षमा क्षमा। शारदा देवी, आपका साहस सराहनीय है। कहिए, क्या चाहिए आपको? हम कुछ भी मांग सकते हैं। ऐसा क्या है जो हम नहीं दे सकते हैं? हमें रामलीला में पात्र चाहिए। निर्देशक महोदय। जी। रामलीला में पात्र चाहती हैं देवी। अब महाराज, ये अभिनेत्री तो बहुत अच्छी है, किंतु इनके लिए कोई मुख्य पात्र है नहीं। अब हमारे पास एक सुझाव है। शारदा देवी रामलीला की सूत्रधार बने, जो रामलीला के प्रारंभ से लेकर अंत तक रहेंगी। सुझाव तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद महाराज। तो आज का अभ्यास यही समाप्त होता है। कल पुनः हम यहीं से आरंभ करेंगे। और हाँ, सब अपने अपने घर से प्रार्थना करके आए कि सबके सर कल सलामत रहे। परंतु हम पर कौन गिरा था?
मंत्रीवर जी, जैसे ही हमें पता चलेगा हम आचार्य को सूचित कर देंगे। जो हम पर गिरा था भारी बहुत था। अच्छा, हाँ। अब लगता है महाराज पर कोई खतरा नहीं।